हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, अगर कोई व्यक्ति लू के चपेट में आ जाता है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, लू के अगर चपेट में आने के कारण क्या है और उसमें क्या क्या लक्षण दिखते हैं, और साथ में हम इसे कैसे रोक सकते हैं, इसका उपाय क्या क्या है लू से बचने के लिए। तो दोस्तों, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो और भी लोगों को शेयर करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लू के चपेट में अगर आ जाता है तो क्या होता है। देखो, लू आखिर लू के चपेटने में आता क्यों है, कारण क्या है। कारण क्या होता है दोस्तों, ये क्या गर्म हवा जो होती है आपके शरीर में जैसे संपर्क में आती है तो शरीर का तापमान जो होता है यानी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, समस्याएं आने लगती है। ये उन व्यक्तियों के साथ होता है जो बहुत तेज धूप में बाहर काम कर रहे हैं। काम करने के साथ साथ में उनकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइटेड बैलेंस कम हो जाता है पसीने की वजह से, और धूप इतनी ज्यादा स्ट्रोक करती है तो धूप से क्या होता है, बॉडी के अंदर पानी का ऑब्जर्वेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से चक्कर, बेहोश और बुखार के चपेट में आ जाता है। और ये जो लू के चपेट में आते हैं बच्चे और बूढ़े जो भी है, सब कुछ आ जाते हैं इस मामले में। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स है दोस्तों बहुत ही कम लोगों को दिखते हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं, तभी उनको पता नहीं चलते। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लू के चपेट में आ जाता है तो उनके क्या क्या लक्षण है, उन लक्षणों को हम समझ लेते हैं। ठीक है, अगर लू के चपेट में अगर कोई आ जाता है तो उनके सिम्टम्स ये होता है, उस व्यक्ति को सर में तेज दर्द होगा, चक्कर आएगा और सांस लेने में तकलीफ की समस्या होने लगेगी। और ये जो शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों काफी कम होते हैं और काफी कम होते हैं, उसके बाद में समय के साथ साथ ये क्या है, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, लू लगने पर अचानक तेज बुखार होने लगता है और गर्मी हो जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, और इस गर्मी बढ़ने के कारण व्यक्ति को लू लगने के दौरान दोस्तों पसीना नहीं निकलता इसमें। ठीक है, और इसमें लू लगने के साथ साथ क्या होता है दोस्तों, बुखार तो आता है लेकिन इतना ज्यादा गंभीर समस्या हो जाती है, किसी किसी को तो उल्टी होने लगती है और शरीर में तेज बुखार और लगने कपकपी जैसे भी होने लगती है। अगर इस तरह का हो रहा है तो आपको ठंडी छांव में जाकर उसे लेटा दीजिए ताकि उसके बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर लू के चपेट में कोई पेशेंट आ जाता है तो उसके बचने के क्या क्या उपाय है। देखो, ये तो सच है कि हर साल लू से कई लोगों की जान चली जाती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है अगर गर्मी के मौसम में आप सही जगह ठीक ढंग से आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं तो कुछ ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं, जो इस पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखना है ताकि आप लू से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों, तो पहला पॉइंट है, अगर आप गर्मियों में बाहर निकल रहे हो, गर्मी का मौसम बहुत तेज हो चुका है, काफी तेज हवा चल रही है और बहुत ज्यादा हीट है, तो आपको गर्मी के समय में, दोपहर के समय में खास आपको बाहर नहीं निकलना है। जितना हो सके काम को आप अवॉइड करिए। ठीक है, अगर आपको बहुत इमरजेंसी अगर आप बाहर निकल रहे हो तो पूरे कपड़े पहन के निकले, थोड़े साथ में हल्के व्हाइट कपड़े पहन के निकले, और साथ में नंगे पैर बिल्कुल नहीं निकलना दोस्तों। ठीक है, सूती के कपड़े पहन के थोड़ा निकले ताकि बॉडी धूप से थोड़ा सा बच सके, थोड़ी गर्म ना हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहन के चलिए जिससे हवा वगैरह ही नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा क्या आ सकता है, घबराहट, चक्कर आने के चांस हो सकते हैं धूप की वजह से। ठीक है, ये करना है आप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में गर्मी को दिनों में आपको कभी भी घर से खाली पेट बाहर नहीं निकलना है, ज्यादा देर तक धूप में नहीं रहना है, और अगर निकल रहे हो तो थोड़ा सा आप छाते वगैरह का इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, ताकि धूप से बच सको, और जितना हो सके आप पानी का सेवन जरूर करिए, पानी बिल्कुल पीजिए, बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल मत होने दीजिए। ठीक है ना, ये था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रीटमेंट। अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास लू के चपेट में होके और आपको सिम्टम्स ऐसे लग रहे हैं कि उसे लू लग चुकी है, तो आप उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट दोगे। देखो, ट्रीटमेंट तो कोई खास नहीं देना है आपको, बिल्कुल नॉर्मल ट्रीटमेंट देना। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल इमरजेंसी में उसको ले लिया, बिल्कुल नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है, वो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है। अगर कोई व्यक्ति सन स्ट्रोक से हुआ है तो अब आपके पास आया है, तो सबसे पहले आप उसके पैर को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, इसी पोजीशन में रखिए जिससे उसका पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन है थोड़ा सा मेंटेन बना रहे। ठीक है ना, उसके बाद में उस पेशेंट को ऐसी जगह पे बैठाइए जहां पर पंखे के नीचे या फिर ऐसी के एसी वगैरह हो जहां पर कूल टेम्परेचर हो। ठीक है ना, उस जगह पर उसको बैठाए ताकि उसके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए। और अगर पेशेंट बेहोश नहीं है तो उसे जितना ज्यादा हो सके दोस्तों आपको पानी पिलाना है, बहुत ज्यादा पानी पिलाना है, ताकि उसका जो बॉडी के अंदर जितना भी पानी निकला है धूप की वजह से वो थोड़ा सा रिकवर हो सके। और अगर पेशेंट अगर बेहोश है तो आपको बिल्कुल पानी नहीं देना दोस्तों, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आप पेशेंट के साथ ये कर सकते हो, ठंडे पानी से बॉडी को पूरा आपको उसको धोना है, या हो सके उसको पोंछना है, और या हो सके आपको थोड़ा गीला पोछा करके उसके बॉडी को थोड़ा ठंडे पानी से उसको वॉश कर सकते हो, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, कुल मिला के ये करना है इसमें आपको, जो उसका बॉडी का टेम्परेचर जितना बढ़ा हुआ हीट की वजह से वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। ठीक है, ये आपको करना है। अब उसके बाद में इसमें ये ध्यान देना, आपको पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है, पल्स देखना है। अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उसे ओआरएस दीजिए। ठीक है, पल्स रेट अगर नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल है तो उस हिसाब से उसको उसे लेटाइए, ताकि वो थोड़ा सा पल्स रेट नॉर्मल हो जाए। ओआरएस दीजिए। और उसके बाद में बहुत ज्यादा थोड़ा सा कंडीशन है, बेहोश वगैरह है, ऐसा लग रहा है कि आपको कंडीशन ज्यादा है, तो आप इसमें आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं। ठीक है, आईवी फ्लूइड में आपको देना दोस्तों, डीएनएस की बोतल लगा सकते हो, आप एनएस की बोतल लगा सकते हो। ठीक है, और अगर उसको बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है तो मल्टीविटामिन की भी आप दे सकते हो उसको। ठीक है, और उसको देखना है आपको, डायबिटीज देखना है। डायबिटीज अगर उसका लो है तो आप उसको शुगर वगैरह या फिर ग्लूकोज वगैरह भी दे सकते हो। बिल्कुल आपको 3 चीजें चेक करना है, आपको बीपी चेक करना है, पल्स रेट चेक करना है, और डायबिटीज चेक करना, ताकि उसका डायबिटीज लो तो नहीं हो गया बहुत। ठीक है, उसके बाद में उसे पानी बहुत जितना ज्यादा हो सके पिलाई, क्योंकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइटेड बैलेंस अगर कम हो गया तो उसे इस पानी की वजह से बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूर्ति कर देगा ओआरएस। तो आपको ओआरएस भी लगातार थोड़ा देते रहिए। ठीक है, उसके बाद में इसमें आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, इसमें क्या मेडिसिन नहीं देना चाहिए दोस्तों, ये तो आपको ट्रीटमेंट करना ही करना है। आपको ये बुखार, तेज बुखार आ रहा है उसको, तो ये नहीं कि आपको पैरासीटामोल दे दिया आपने 500 mg का, पैरासीटामोल नहीं देना है आपको। ठीक है, विशेष ध्यान रखना है। एस्प्रिन बिल्कुल नहीं देना है आपको। आइबुप्रोफेन टेबलेट नहीं देना है दोस्तों। ठीक है ना, ये बिल्कुल अवॉइड करना है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।